नहीं, हम तो गरीब आदमी है, हमारे पास और कुछ नहीं। वो करके खा रहे थे, उसकी भी हत्या कर दिए और हमारा क्या होगा। किसी के काम से छोड़े नहीं, हम बेकार कर दिए बिल्कुल। उसको मार गिरा यार, हमारी कोई वही नहीं हो रहा कुछ भी अब भी। तो बताओ हम क्या करें। मेरठ के सरधना के कपसार गांव में हुए जघन्य हत्याकांड ने सिर्फ एक महिला की जान नहीं ली, बल्कि एक पिता के अरमान और एक मां की ममता का भी गला घोंट दिया है। शुक्रवार को मृतका सुनीता के शव के पास जो मंजर था वह पत्थर दल इंसान को भी रुला देने वाला था। परिवार की आंखों में जहां हत्यारों के लिए आक्रोश था, तो वहीं अपनी लाडली बेटी रूबी के लिए बेबसी और गहरा गम साफ पिता की आंखों में झलक रहा था। सतेंद्र और सुनीता माता पिता की दुनिया, उनके 3 बेटे नरसी, मनदीप और शिवम, और सबसे छोटी और सबकी लाडली इकलौती बेटी रूबी के इर्द गिर्द घूमती थी। तीनों बेटों के बाद जब रूबी का जन्म हुआ, तभी से मां सुनीता ने उसके कन्यादान के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वह समय करीब आ गया था। रूबी का रिश्ता तय हो चुका था और अप्रैल उसके हाथ पीले होने वाले थे। मां सुनीता अभी बेटी की विदाई की तैयारियों में जुटी। घर परिवार के लोग उसकी शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन अचानक से उसके परिवार में मातम आ गया। परिवार को क्या पता था कि जिस बेटी को वह डोली में बिठाना चाहती हैं या चाहते हैं, उसे दबंग उठाकर ले जाएंगे। शुक्रवार को जब सुनीता का शव घर के आंगन में रखा गया था, तो तीनों भाई नरसी, मंदी और शिवम फफक फफक कर रो रहे थे। उनकी सिसकियां कलीजा चीर दे रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हमारी प्यारी बहन मां की सबसे लाडली थी। मां उसकी पसंद का ही हर सामान लाती थी। लेकिन आज बदकिस्मती देखो कि वो अपनी मां की अंतिम दर्शन भी नहीं करता। भाइयों को मलाल था कि जिस बहन की वो डोली उठाएंगे, वो विदा करने वाले थे, आज वह उनके पास नहीं है और मां की मौत हो चुकी है। यह घटना मेरठ की है। इसकी उबाल मेरठ में देखने को मिल रही है, जब दबंगों के द्वारा मेरठ एक मां को काट डाला गया और बेटी को कुछ दबंग उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। पूरे मेरठ गुस्सा उबाल पर है। सड़कों पर गांव वाले नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता मेरठ जा रहे हैं और परिवार को सिर्फ एक ही चीज दे रहे हैं, वो है आश्वासन। बेबस पिता किस कदर टूट चुके हैं, वो आप खुद ही देखिए। सतेंद्र जाटा हुआ जी, मैं लड़की का पापा हूँ। जैसे हमारी लड़की ठा लीजिए, 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या मोदी जी को के पास पता नहीं जा रहा? हम गरीबों को क्यों सताया जा रहा? किस लिए हैं वे? क्यों नहीं सुन रहे? अब 3 दिन से हमारा कोई क्या सुनवाई हो रही जो हमारी लड़की अब तक नहीं दी? वो धरती सटक गया, आसमान सटक गया, कहाँ चली गई वो यहाँ से बाहर निकल के? क्यों नहीं ला के दे रहे? मोदी के पास, योगी के पास जानी चाहिए। जा भी रही होंगी तो हमारे कोई नहीं कुछ वो कर रहा। क्या ऐसी बात थी कि इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या मतलब मामला था पूरा? हमारा कुछ मामला नहीं था। हमारी लड़की डेली इनके खेतों में छोड़ने जाती थी। हम वहीं भैंस भूस रखे हैं, घास बास काटते हैं। मैं थोड़ा पहले चला गया था, थोड़ी मेरे से पीछे आई थी रोटी लेकर। इन्होंने रास्ते में ईख में से लिकट के और लड़की पे छेड़खानी करा। उसकी मम्मी ने विरोध उठाया तो उसको फरसे से काट के डाल दिया, उसे खत्म कर दिया। लड़की का कोई अभी पता ही नहीं है। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? जब वे राजा हैं, सब कुछ सबकी प्रजा के ऊपर हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ क्या दलित समझ के नहीं हो रहा? जो दलित समझ के नहीं हो रहा, वे तो ठाकुर हैं जिन्होंने ठा ली। इसी गांव के हैं।
प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं, हमें तो बता दें जी, हम तो ढूंढ रहे। अब हम क्या उनके साथ हैं या हमें पता है ढूंढ रहे हैं नहीं ढूंढ रहे, हमें क्या दिखा कर ढूंढ रहा कोई। कब की घटना थी है? क्या टाइम, क्या डेट थी? 8 बज रहे हो, 8:30 बज रहे हो, बस सुबह की है, जब जा ही रहे थे जंगल को। एंड जमीन हमारे नहीं, कोई नौकरी हमारे नहीं, वही घास फूस काटना, घर ऐसे हमारे नहीं। हम तो गरीब आदमी है, हमारे पास और कुछ नहीं, वो करके खा रहे थे, उसकी भी हत्या कर दिए और हमारा क्या होगा। किसी के काम से छोड़े ही नहीं, हम बेकार कर दिए बिल्कुल। उसको मार गिरा यार, हमारी खुश वही नहीं हो रहा कुछ भी अब भी। तो बताओ हम क्या करें। में मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की गई है और की जा रही है, और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गाँव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है अभी। कि जब तक लड़की नहीं आ जाती अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। सर, गांव में कितना फोर्स लगाया हुआ है? परिजनों का अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। परिवार की मांग क्या है? प्रशासनिक अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। ये कहानी मेरठ की है और हर कोई देखकर अचंभित है, हर किसी के आंख में आंसू है, क्योंकि जिस बेटी की डोली जिसके आंगन से उठने वाली थी, उसी आंगन से दबंगों ने उस बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए, साथ ही मां की हत्या कर दी गई। वो बेटी जो अपनी मां की अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। इस मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना के पीछे वो लोग कौन है, वो नकाबपोश लोग कौन है, पर्दे के पीछे लोग कौन है, इसकी तहकीकात मेरठ पुलिस कर रही है। पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल। तीनों भाई अपनी बहन की आस में आंगन में बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि उसकी बहन उस आंगन में फिर दोबारा आएगी। खैर, अब देखने वाली बात कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस कब तक उस बेटी को ढूंढ कर लाती और उन हत्यारों को सलाखों के पीछे कब भेजा जाता है। बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।